हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं स्टूडेंट? आपको पता है कि हमने एमडीकेट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आज क्यों ना हम इंग्लिश पर क्या करें, कुछ ग्रामर की लैंग्वेज या ग्रामर की आपको सिलेबस की तरफ आपको क्या करें, मुतवज्जो करें। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ड कौन सा है? टेंस। आपको पता है कि टेंस हमने पढ़ लिया है। टेंस कितने आपने पढ़ लिए होंगे? 12 आपने एग्जैक्ट पढ़ लिए होते हैं। लेकिन फिर आपको एडवांस पढ़ने के लिए आपको मूव करना होता है अदर बुक्स की तरफ। अदर एडवांस जो सीएसएस पीसीएस पीएमएस वगैरह होते हैं, वहां आपको तैयारी करने के लिए आपको एडवांस पढ़ना होता है। लेकिन बेसिक क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं? जस्ट इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है, या फार्मूला पढ़ते हैं, और उसकी कुछ क्या पढ़ते हैं, हम एग्जांपल्स वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन लेकिन एक एक टेंस का क्या होता है, दो दो पेजेस पर दो दो घंटे पर लेक्चर होता है एक टेंस का, ठीक है। तो आपको मतलब कि टेंसेस की क्या होनी चाहिए, सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज का हिस्ट्री का पता है ना, आपको वो चीजें एडवांस वाली चीजें होते हैं ना, वो आपको इजीली क्या हो सकती हैं, समझ सकती हैं। यानी पहली चीज, आपको कोई चीज से पढ़ने से पहले वो आप उस चीज की क्या पढ़े, हिस्ट्री पढ़े। हिस्ट्री पढ़ेंगे देन आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस, ठीक है। टेंस जो होता है हमारे पास लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला हुआ है। टेम्पस मींस टाइम। हमारे पास जो यहाँ पर ये दुनिया है बनी हुई है, या हमारे पास एनवायरमेंट है यहाँ पर बनी हुई है, वो टाइम जो होता है वो डिवाइडेड होता है, क्लासिफाइड होता है थ्री में। एक होता है प्रेजेंट टाइम, और दूसरा होता है पास्ट टाइम, और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम मींस मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे यूट्यूब पर क्या लेक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट एक्शन से, प्रेजेंट एक्शन से, प्रेजेंट काम है आपकी। देन पास्ट, पास्ट मींस वो वक्त जो गुजर चुका है। हम बचपन की लाइफ देखें कि हम छोटे थे, 8 क्लास में थे, 7 क्लास में थे, ठीक है, 6 क्लास में थे। ये कौन सा टाइम था हमारे पास? पास्ट टाइम था। देन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम मींस वो टाइम जो अब आएगा, आगे आएगा। हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एज टीचर सर्व कर रहा हूं, आप एज टीचर, आप एज स्टूडेंट सर्व कर रहे हैं। आगे आप आएंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आप अदर फील्ड्स में जाएंगे। तो आपकी वो सोच क्या है, आपकी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आपको क्या बनना है, ठीक है। तो हम क्या डेफिनेशन इसकी देखेंगे टेंस की। टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंस हमको बता रहा है, टेंस टेल्स अबाउट बता रहा है परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन वो सिचुएशन जो आपकी क्या हो, मुस्तकिल रहे, वो चेंज ना हो, मुस्तकिल रहे, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? परमानेंट सिचुएशन। जो कौन से परमानेंट सिचुएशन में कौन से आ जाते हैं? हमारे पास स्टेट आ जाता है, ठीक है, हमारे पास पोजीशन आ जाता है। स्टेट मींस कोई चीज की हालत, कोई चीज की हालत। मैं एक क्या टीचर हूं, आप क्या है, एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। पाकिस्तान हमारा क्या है, एक कंट्री है। तो ये क्या है, सारे ये स्टेट में आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टेट में आ जाता है। देन पोजीशन, मालिकियत। क्या? मालिकियत। मैं बोलूं आई हैव अ पेन, दिस इज माय पेन, ठीक है, यू आर माय स्टूडेंट, ये सारे क्या है, ये पोजीशन में दिखा रहा हूं, ये पोजीशन मालिकियत दिखा रहा हूं। देन एक्शंस, देन एक्शंस। एक्शंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट एक्शंस कैसे होते हैं? आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। यह मैन इज मॉडल, ये क्या है? रिपीटेड एक्शंस हैं। क्या है? रिपीटेड एक्शंस हैं, डेली बेसिस पर होते हैं, रूटीन रूटीन डे लाइफ हमारे पास हो जाती है इसलिए। देन आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट पढ़ेंगे, प्रेजेंट पोजीशन पढ़ेंगे, प्रेजेंट एक्शंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट हमारे पास क्या है? स्टेट। प्रेजेंट स्टेट से जाने से पहले मैं आपको एक टाइमलाइन सिखाने जा रहा हूं। टाइमलाइन कौन सा है हमारे पास? एक टाइमलाइन। देखें कि आपके पास ये एक क्या है, लाइन है, ठीक है। आपके पास ये क्या है, लाइन है। यहां पर आप खुद हो, यहां पर एक क्या हो, आप खुद हो, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, ये हमारे पास और लोग हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या है, और लोग जो आएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये जो टाइम हम गुजार चुके हैं ये क्या है, पास्ट है, ठीक है। और जो जो टाइम आगे आएगा वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर है। क्या है वो? फ्यूचर है। देन हम यहां पर सर्व कर रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, मैं सर्व कर रहा हूं एज ए टीचर।
तो यहां पर ये क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। नाउ क्या मैं लिखूंगा, नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट, नाउ मीन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक क्या है, टाइम लाइन है। क्या है आपके पास, टाइम लाइन है। देन हमारे पास प्रेजेंट स्टेट, क्या प्रेजेंट स्टेट। इसकी पहले मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मेशन लिखूंगा। फॉर्मेशन बोलूं मैं फार्मूला बोलूं, बात क्या है सेम है। तो कभी कभी फॉर्मेशन आ जाता है, कभी फार्मूला आ जाता है। फॉर्मेशन क्या है इसकी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। देन देन हमारे पास क्या होगा, एस आर ई एस होगा। ठीक है, देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, देन आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, फॉर्मेशन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इस एस आर ई एस। एस आर ई एस हम वहां पर डालेंगे जो क्या हो, वहां पर कोई सिंगुलर नाउन हमारे पास दिया जाए, तो वहां पर क्या एस आर ई एस का क्या हम एडिशन करते हैं। देन हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम क्या आ रहे हैं इसकी एग्जांपल की तरफ कि प्रेजेंट स्टेट क्या होता है। मैं लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैं एक उस्ताद हूं, उस्ताद हूं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास है तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, यानी मुल्क है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट स्टेट बता रहे हैं। मैं एक उस्ताद हूं, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, ये भी क्या है, प्रेजेंट स्टेट है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये भी क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, मैं एक उस्ताद हूं, मैं एक उस्ताद हूं। आई हैव, आई आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई, तुम मेरे दोस्त हो। किसके दोस्त हो, मेरे। मैं अब मतलब कि एक को शो कर रहा है, एक को शो करेगा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रेंड लिखूंगा। मैं बोलूं कि तुम मेरे सारे क्या हो, दोस्त हो, तो वहां पर क्या लिखूंगा, मैं एस लिख दूंगा। यू आर माई ऑल फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रेंड लिखूंगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो क्या लिखूंगा यहां पर, पाकिस्तान, पाकिस्तान इज आवर कंट्री, आवर कंट्री। ये क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है। ये क्या है, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है। देन हम मूव करते हैं प्रेजेंट पोजीशन की तरफ, प्रेजेंट पोजीशन की तरफ हम क्या करेंगे, मूव करते हैं। तो आपको बात जरा ये समझ में आई है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, रब करता हूं, तो आगे चले हम किसके तरफ, प्रेजेंट पोजीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट पोजीशन। पोजीशन मीन्स मालिकियत। क्या, मालिकियत। अब मिल्कियत नहीं समझना, मिल्कियत होती है अपनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, मालिकियत मीन्स सेल्फ, खुद होना, अपना होना। ठीक है, तो प्रेजेंट पोजीशन क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन अगर लिखूं मैं, क्या लिखूं, इसकी फॉर्मेशन लिखूं, तो इसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। और हमारे पास इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हमारे पास हैव एंड, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैव एंड, हैव एंड हैज। प्लस, प्लस क्या होगा यहां पर,
प्लस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंने अब वहां पर आपको नहीं बताया है कि प्रेजेंट स्टेट में बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, लेकिन हम वहां पर एक्टिव वर्ब कौन से यूज करते हैं, एम, ठीक है, इज एंड आर, ठीक है। ये किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के यूज होगा, सिंगुलर के लिए इज एम, आर इज एम किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए, और आर किसके लिए यूज होगा, प्लूरल के लिए यूज होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट हमारे पास पोजीशन क्या होती है, जरा इसकी क्या देखते हैं हम, इसकी हम फॉर्मेशन तो देख लिया है, लेकिन इसके एग्जांपल हम देखते हैं कि मेरे पास एक वॉच है, मेरे पास एक वॉच, मेरे पास एक कलम है, आप लिख सकते हैं कलम है, मैं एक उस्ताद हूं, उस्ताद हूं, देन ठीक है, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, तुम मेरे एक दोस्त हो, तुम मेरे एक दोस्त हो, तुम मेरे एक दोस्त हो, दोस्त हो। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये तीन है हमारे पास, क्या है, दो तीन सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल इसके हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये इसकी मैं यहां पर लिख देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हैव एंड हैव। अच्छा, हैव एंड हैज, हैव किसके लिए यूज होगा, आपको पता है हैव किसके लिए यूज करते हैं, हैव हम यूज करते हैं फॉर प्लूरल के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए, एंड हम हैज यूज करते हैं किसके लिए, हम सिंगुलर के लिए यूज क्या करते हैं, हैज यूज करते हैं, ठीक है। तो देन हम यहां पर क्या देखते हैं, इसकी हम ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन क्या होती है। मेरे पास एक कलम है, मैं क्या लिखूंगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। मैं एक उस्ताद हूं, आई हैव अ टीचर, आई हैव अ टीचर, आई हैव अ टीचर, आई हैव अ टीचर। मैं एक क्या दिखा रहा हूं, मलिकियत दिखा रहा हूं, एक पोजीशन दिखा रहा हूं, ठीक है। एक पेन है, मुझे एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तुम मेरे एक दोस्त हो, यू हैव माय फ्रेंड, यू हैव माय फ्रेंड, यू हैव माय फ्रेंड, यू हैव माय फ्रेंड। ये क्या है, सारे हमारे पास पोजीशन दिखा रही है, क्या दिखा रही है, हमारे पास सारे पोजीशन दिखा रही है। देन हमारे पास आ जाती हैं प्रेजेंट एक्शंस, क्या आ जाते हैं हमारे पास, प्रेजेंट एक्शन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पोजीशन में क्या है, कोई चीज का क्या हो, उसमें इंटरएक्शन खुद की होना चाहिए, खुद की होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक कलम है, मैं कहूँ ये मेरे पास एक कलम है, तो आपका तो ये नहीं हो सकता है ना, क्या मेरे पास एक कलम है, आप मुझसे छीन लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मेरे पास एक कलम है, तो मैं क्या दिखा रहा हूं, पोजीशन। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक गिलास है, या मैं कहूं कि मेरे पास एक पानी की गिलास है, तो ये मैं क्या दिखा रहा हूं, पोजीशन दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं, पोजीशन दिखा रहा हूं सारे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्रेजेंट पोजीशन था। देन हम मूव करते हैं किसकी तरफ, प्रेजेंट एक्शन की तरफ मूव करना जा रहे हैं। प्रेजेंट एक्शंस, जरा देखें ना, मुझे सारा ये रब करना पड़ेगा, ताकि वो प्रेजेंट एक्शन है ना, वो हमारे पास एक लांग है, ताकि ये बार बार हमको रब नहीं करना चाहिए। तो हम चलते हैं वहां पर, क्या है हमारे पास, थर्ड वन, प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट एक्शन। तो प्रेजेंट एक्शन आपके जहन में क्या आ रहा है कि प्रेजेंट एक्शन काम, लेकिन कौन से काम हो सकते हैं हमारे पास, प्रेजेंट एक्शंस,
डेली लाइफ की रूटीन के काम हो सकते हैं, जैसे कि मैं रोजाना आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, या मैं रोजाना क्या करता हूं, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, ठीक है, या आपके पास क्या रस्म रिवाज हो जाते हैं कि मैं जो है हमारा कल्चर जो है अजरक टोपी है, ठीक है, और हमारे पास दूसरे क्या है कि मैन इज मॉर्टल है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे मैन इज मॉर्टल है, ऐसे ही हमारे पास क्या है सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बारी बारी आपको क्या करूंगा यहाँ पर समझाने की क्या करूंगा कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं हमारे पास 3 सेंटेंसेस आ जाएंगे, प्रेजेंट एक्शन के क्या आ जाएंगे 3 सेंटेंसेस आ जाएंगे। ये कौन से होती हैं 3 सेंटेंसेस, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि वो कौन सा होता है हमारे पास। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या होता है, एक हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है अफर्मेटिव बोलूं, मैं बोलूं पॉजिटिव सेंटेंस, मैं बोलूं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि निगेटिव सेंटेंस कह रहे हैं आप, तो उसको क्या बोले, आप उसको क्या कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, क्या, नेगेटिव सेंटेंस एंड देन आप थर्ड वन कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 3 टाइप्स के क्या होती है एक्शंस होती हैं। कोई एक्शंस हमारे पास पॉजिटिव में होती हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, कोई निगेटिव में होता है सेंटेंस, कोई बात एक्शन निगेटिव में होती है, कोई हमारे पास हमारे पास इंट्रोगेटिव में हो सकती है, क्या ये मैं काम कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास बन जाते हैं। डू आई एम वर्क दिस एक्शन, तो ये हमारे पास सारे क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको समझाने जा रहा हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की आप क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, ठीक है, एस आप या एस क्या करेंगे ऐड करेंगे, देन आप क्या करेंगे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे डालेंगे, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है नेगेटिव सेंटेंस की, आप सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है, प्लस आप क्या कहेंगे, आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डालेंगे, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, आप नॉट लगाएंगे, ठीक है, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस आर एस डालेंगे, देन नॉट डालेंगे, देन आप क्या लेंगे ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन है, ये नेगेटिव सेंटेंस की। देन इंटरोगेटिव की फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्या लेंगे हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी क्या लेंगे आप वर्ब लेंगे। आपके वर्ब क्या होती है, डू आर डज होता है, क्या होती है यहां पर डू आर डज होता है। देन आप क्या लेंगे सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, देन आप क्या लेंगे आप हमारे पास क्या लेंगे नॉट लेंगे, ठीक है, देन आप क्या लेंगे ऑब्जेक्ट लेंगे। सॉरी यहां पर नॉट नहीं होगा कि डू, मैंने कहा है ना कि डू आई हैव डन अ वर्क, तो ये हमारे पास क्या है डू आई हैव डन अ वर्क, तो एस या एस यहां पर हो सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आर ई एस, ये हमारे पास क्या है सारा, इसकी क्या है फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसमें एस लगता है किसमें ई एस लगता है, तो ये क्या है हमारे पास एक रूल है। आप मेंशन कर रहे हैं, आप मेंशन कहें कि रूल नंबर 1 कौन सा होता है। रूल नंबर 1 है हमारे पास कि एड एस आर ई एस, क्या मैं कह रहा हूं कि एड एस आर ई एस
आप करें, ऐड करें, एस आर ई एस किसमें, वर्ब में ऐड करें, जबकि एस आर इफ सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट आर इफ सब्जेक्ट हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यह क्या हो, थर्ड पर्सन हो, क्या हो, थर्ड पर्सन हो, देन हम क्या यूज करेंगे, एस आर ई एस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एस आर ई एस यूज करेंगे। आपके पास मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं कि वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, टोटका बताने जा रहा हूं कि जिसमें भी आखिर में एंडिंग में एस एच आ जाए, क्या आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, क्या आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एस और ई एस कहां पर डालेंगे। तो जैसे कि मैं यहां पर एक वर्डिंग लिख रहा हूं कि हमारे पास एस एच से बनता है वाश, क्या बनता है, वाश, केच और वाच बोल सकते हैं, केच, ठीक है। ऑक्स से क्या बन सकता है, बॉक्स बन सकता है, क्या बन सकता है, बॉक्स बन सकता है। देन डबल एस से क्या बन सकता है, मिस बन सकता है, क्या बन सकता है, मिस। देन ओ से क्या बनेगा, गो, क्या बनेगा, गो। देन आप इसको डिसाइड करेंगे कि कहां पर एस लगेगा, कहां पर ई एस लगेगा। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर सारे के पास क्या लगेगा, ईएस लगेगा, क्या लगेगा, ईएस लगेगा। देन हम इसको क्या करेंगे, वाश का क्या होगा, वाशिज हो जाएगा, वाशिज। देन केस का क्या हो जाएगा, केचिस। ये क्या है, सारे सिंगुलर है। मैंने आप वहां पे आपने क्या बताया है, सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, क्या हो, थर्ड पर्सन। जैसे कि ही, शी, इट, ये हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन है, वो आ जाए और हमारे पास क्या आ जाए, सिंगुलर कोई भी आ जाए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल इसको बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बॉक्स की बॉक्सेस, और मिस की क्या बन जाएगा, मिसेस। देन गो की क्या बन जाएगा, गोज। ये क्या थे, ये हमारे पास सारे एफ आर ई एस कहां पर हम मेंशन करते हैं, वहां पर ये सारे यूजेस होते हैं। आपको और बताने में जा रहा हूं, और बताने जा रहा हूं कि एस और ई एस कहां पर यूज होगा। अगर 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 हमारे पास है वॉवेल, क्या, वॉवेल प्लस वाई आ जाए तो हमको क्या मिलेगा, आपसे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है कि अगर वॉवेल प्लस वाई मिलेगा तो हम एस डालेंगे और एस डालेंगे। आप एग्जैक्टली कहेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, वॉवेल, वॉवेल जैसे कि प्ले है, क्या है, प्ले, वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, तो देन हम यूज क्या करेंगे, जस्ट ओनली एस यूज करेंगे, जस्ट ओनली एस यूज करेंगे। तो यहां पर क्या यूज होगा, यानी एड 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 एस, क्या करेंगे, यूज एस यूज करेंगे, ओनली एस, वी विल यूज एस बिकॉज in a front of use of vowel यूज होगा, तो देन हम कौन सा यूज करेंगे, हम ओनली क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। तो ये प्ले का क्या बन जाएगा, हमारे पास प्लेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लेस, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरे भी हो सकते हैं। मैं आपको जस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूं, बिल्डअप करा रहा हूं। देन आपके पास अगर आ जाए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए, तो देन आप क्या यूज करेंगे, देन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ईएस कैसे यूज करते हैं। आपके पास है फ्लाई, क्या है, फ्लाई, वाई से पहले, वाई के फॉन्ट में आप देखिए कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप वाई को क्या करेंगे, रब कर देंगे, आप उसके जगह क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आईईएस, क्या लिख देंगे, आईईएस। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा फेलाइज, क्या बन जाएगा, फेलाइज, क्या बन जाएगा, फ्लाइज बन जाएगा। तो हमारे पास इसमें क्या यूज करते हैं, ईएस यूज करते हैं। समझ में बात आ रही है, आई होप you are understand carefully. I have do not need of repeated again and again, so kindly fully understanding me in during a lecture.
ठीक है। तो आप जरा लेक्चर के दौरान फुल्ली कंसंट्रेट यहां पर होना चाहिए। सारे जो लाइफ के डिस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं वो आपको पीछे रखने होते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप सेंटेंस में बताने जा रहा हूं कि आप क्लास लेने जा रहे हैं या आप किसी को पढ़ा रहे हैं, उसी वक्त आपको क्या करना है, 40 मिनट हो, आधे घंटे का हो, 1 आवर का हो, आप सारे डिस्ट्रक्शन क्या छोड़कर आए, आप फुल्ली कंसंट्रेट क्लास में हो, आपको सारे बातें क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मिशन है, आपका गोल है, आपका ड्रीम है कि मुझे ये चीजें क्या है, सीखने हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको बर्निंग डिजायर है, आप इजीली आप चीजों को क्या कर सकते हैं, क्रैक आउट कर सकते हैं। आप इजीली चीजों को क्या कर सकती हैं, समझ सकती हैं। आप चीजों को इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकती हैं। आप चीजों को इजीली नॉलेजेबल कर सकती हैं। तो ये सारे क्या है, टेक्निक्स है। कुछ कुछ टेक्निक्स आते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मोटिवेशनल के साथ साथ आप पढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारे क्या टेक्निक्स है। तो देन मैं आ रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब का क्या यूजेज, क्या हेल्पिंग वर्ब का यूजेज, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो एक्शन थे, प्रेजेंट एक्शन, वो तो हम अभी आ रहे हैं, ये तो हमने फिलहाल फजूल चीजें पढ़ी हैं। लेकिन आप सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीजें हैं। अगर आपको ये आएंगे तो आपको ये समझ आएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको ये भी नहीं आएगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं किसमें, इसको हिस्ट्री में। पहले मैंने बताया कि आप कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री आप क्या कर लें, सर्च कर लें कि ये चीज क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है, इसकी पुराना नाम क्या था, वैसे मतलब कि डिटेल सारा हिस्ट्री आप क्या करें, उसको पढ़ें। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी बैकग्राउंड में क्या रीजनिंग थी, क्या इसकी फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, आगे चलकर क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारे ये हमारे पास होते हैं। देन इसकी क्या होती है, डेली रूटीन। क्या? डेली रूटीन। यहां मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यहां पर कहूंगा हैबिचुअल आर रिपीटेड एक्शंस। क्या? रिपीटेड एक्शंस। कैसे भला, कैसे? मैं यहां पर उर्दू अभी यूज नहीं करूंगा। क्यों? आप बच्चे क्लास शायद आप देख रहे हैं तो बच्चे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक एडवांस लेवल में क्या सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो देन मैं आप जस्ट क्या करूंगा, यहां पर एज सेंटेंसेस यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर जगह भी कम है और बोर्ड भी छोटा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा आई गो टू स्कूल डेली। ये हमारे पास क्या है, आप देखिए कि ये डेली रूटीन भी है, डेली रूटीन है हमारे पास। हैबिचुअल है, एक क्या है, आदत है। हमारे पास क्या है, आदत है। रिपीटेड एक्शन है, बार बार जा रहे हैं, सुबह होती है फिर जाते हैं, फिर दूसरा सुबह होता है तो हम दूसरे जाते हैं, तीसरा तो चौथा 5 बजे, ये हमारे क्या पास है, रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रूटीन, डेली रूटीन, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। देन हमारे पास आ जाता है कस्टम एंड ट्रेडिशंस। क्या? कस्टम एंड ट्रेडिशन। मैं क्या कहूंगा यहां पर, मैं कहूंगा कि जब हमारे पास कल्चर डे होता है, ठीक है, या कोई सकाफत है हमारे पास, कोई हमारे पास नेशन में भी हो सकती है, तो वो हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे कि हमारी सकाफत है शलवार और कमीज। ठीक है, शलवार और कमीज, यानी आवर कल्चर इज अ शलवार एंड कमीज। In the event, in the time of day, we will wear a shalwar or kameez or ajrak topi. This is our culture, our tradition. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रस्म रवायतें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा यहाँ पर कि we लिखूंगा, we wear shalwar, we will
वियर शलवार एंड कमीज, कमीज in the time of our culture, our culture के लिए हम क्या सलवार और कमीज यूज करते हैं। देन आपके पास है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है हमारे पास है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? मैं बोलूं कि इंसान फानी है, ठीक है, इंसान फानी है, इंसान फानी है, इंसान को तो मरना है। मैं अगर हूं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या है? मरूंगा। एवरीथिंग व्हिच पसेस रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह क्या बना रहा है, उसको क्या मौत का मजा चखना है। कुन्ना फयकून, ठीक है, कुन्ना फयकून, इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक सारे चीजों को पीछे जाना होगा। तो ये हमारे पास क्या है? सारे। तो मैं कहूंगा मैन इज मॉर्टल। क्या बोलूंगा? मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। इंसान क्या है? फानी है, खता का क्या है? घर है। मैन इज मॉर्टल। यहां मैं कहूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो हमारे पास सन है वो कहां से ग्रुप होता है हमारे पास? ईस्ट से ऊपर, ईस्ट से होता है। किससे? ईस्ट से। यानी सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। एंड मैं कहूंगा सनसेट इन द वेस्ट, सनसेट इन द वेस्ट। ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ में हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास सारा क्या था? हमारे पास सारे जो था, हमारे पास टेंस था, टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन, और टेंस के बारे में हमारे पास जो हमारे पास हमने जस्ट जो है यहाँ पर ओनली एक चीज सीखा है कि कौन सा? टेंस। टेंस में हमारे पास प्रेजेंट एक्शन से, प्रेजेंट हमारे पास स्टेट था, प्रेजेंट पोजीशन था। क्या था? प्रेजेंट पोजीशन था, प्रेजेंट स्टेट था, और प्रेजेंट एक्शन से हमारे पास थ्री सिचुएशन से। कौन से? परमानेंट सिचुएशन, मुस्तकिल, बाहयात, मतलब कि सारी जिंदगी भर वो क्या चेंज नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास सारा ये लेक्चर टेंस के बारे में था। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमको इजाजत दिएगा। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। ये लेक्चर को आप क्या करें? दोस्तों तक क्या करें? आप इसको शेयर करें। आप क्योंकि इल्म के रोशनी को आप फैलाएंगे जितना, वो आपके पास उतना आपके पास इल्म होगा। Be educated and be safe. Take care. Allah Hafiz.